इतने भोलेपन के साथ अदाकारी दिखाने की बात। जब हमने कहा कि कर्नाटक में पकड़ लिया गया तो क्या कहती हैं, कर्नाटक में वो लोकायुक्त ने कार्रवाई की है, होपफुली लोकायुक्त इंडिपेंडेंट है मगर चुनाव आयुक्त इंडिपेंडेंट नहीं है। कितनी सुविधा के अनुसार संस्थानों के बारे में भी निर्णय, ऐसा जुरिस्डिक्शन तो हमने देखा नहीं होगा, जुरिस्प्रूडेंस, कि जब जो लगे कार्रवाई कर दी तो ठीक है। अब कार्रवाई के बाद, अरे भाई हर भ्रष्टाचार का केस ईडी सीबीआई में थोड़ी जाता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद आप काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका एक बार फिर से तरुण रिएक्ट चैनल पे। तो भाई आज की जो डिबेट हम लेके आए हैं वो है सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, और कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया जी, उनके अपोजिशन में। तो सुप्रिया जी ने बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि ईडी और सीबीआई को बीजेपी चला रही है, क्योंकि अभी उन्होंने अभी कुछ बिहार में लालू जी के ऊपर कार्रवाई चल रही है, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि दिल्ली में भी कार्रवाई चल रही है मनीष सिसोदिया के ऊपर। तो वो चीज़ें उनको नहीं दिखेगी, जो उनके ऊपर हो रहा है वही देखना चाहती हूँ। तो भाई इसके अपोजिट में सुधांशु जी ने क्या जवाब दिए, देखते हैं डिबेट में। और अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो भाई पूरी देख के अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करना, ना तो डिसलाइक भी कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और कमेंट में ज़रूर लिखना। तो भाई देखते हैं सीधी मेन वीडियो। जो सवाल आप उठा रही थी वो सवाल यहाँ पूछा गया, और सुशील मोदी ने ये कहा कि हमने पत्नी से तो कोई जाकर उनकी पूछताछ नहीं की है, ईडी के अधिकारियों ने या ऑफिसर्स ने। जिनके ऊपर आरोप है उनसे पूछताछ तो होगी ना। सुशील मोदी राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे, तो मैं उनके राष्ट्र के नाम संदेश पर थोड़ी टिप्पणी करूंगी। 4 सवाल पूछने का मौका आप देती तो सुशील मोदी फोन काट के भाग जाते। ये असलियत है। असलियत ये है कि 95% केसेस ईडी के ऑपोजिशन के खिलाफ है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इस पर कोई भवे नहीं सिकुड़ता है, इस पर कोई आईब्राउज नहीं रेज करता कि ये कैसे हो रहा है। आपको लग रहा है भाजपा का सारा तंत्र बिल्कुल साफ सुथरा है। मैं तो बार बार एक ही सवाल पूछती हूं, लोकायुक्त ने चलिए एमएलए को पकड़ लिया, आपकी ईडी अभी तक पहुंची क्यों नहीं वहां पर? एमएलए जी को घंटों में एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, यहां पर लोग 2-2, 2.5 साल बेल के लिए सड़ रहे हैं जेलों में, चाहे एक्टिविस्ट हो चाहे स्टूडेंट्स हो। आप मुझे बताइए, आधे घंटे में उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई। लड़का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था उसी कर्नाटक सैंडल एसोसिएशन का, जो सोप्स एंड डिटर्जेंट का था, अडानी जी के खिलाफ एक्शन कब लीजिएगा? भाई इतनी तत्परता है, देश को साफ करना है तो दिखाइए। और मैं मूलतः एक ही सवाल पूछ रही हूं ना रूबिका जी, जहां पर आपको सरकार चुनी हुई गिरानी है, चाहे वो मध्य प्रदेश में आपने किया हो या आपने राजस्थान में कोशिश करी हो, आपने अशोक गहलोत जी के घर पे ईडी भेज दी, उनके भाई को बिठा लिया, आपने कमलनाथ जी के लड़के के खिलाफ ईडी भेज दी। ये एक बड़ी घिसी पिटी स्क्रिप्ट हो गई है। अब स्क्रिप्ट भी बदलिए। समझ में आता है कि आप लोग थक चुके हैं, पुरानी वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट, लोगों के बाद ईडी भेज दो। लेकिन अब जिसने लड़ने की ठान ली है, मेरे नेता तो कहते हैं 55 घंटे क्या 55 दिन या 55 महीने भी बिठाओगे, सवाल तो उसी तेवर से पूछूंगा। और उनके सवाल पूछते ही सारी भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है, हुंका भरने लगती है। तो मुझे आप बस इतना बता दीजिए कि कन्विक्शन रेट और 9 साल में ईडी और सीबीआई का क्या शो रहा है, इसमें जवाब दे दीजिए। और सुशील मोदी जी यहां पर आकर कह रहे हैं निजी जीवन के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी की गर्भवती पत्नी के बारे में यहां पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री रहे हैं लालू जी, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आए हैं। आपको लगता है आप कर रहे हैं, आप ये और करिए। मैं तो कहती हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी ये नेताओं के खिलाफ और करे, देश तो देखे। आपको लगता है सब भ्रष्टाचारी है, सबको समझ में आ रहा आपकी तानाशाही। मैं चाहती हूँ कि आप ये और करिए, आप हर नेता के यहाँ जाइए, सबको जेल में मैंने आपको भी उतना ही बोलने का मौका दिया जितना सुशील मोदी को दिया, जितना सुधांशु जी को दिया। तो जैसे आपने कहा कि राष्ट्र के नाम संदेश उनका था, आपको सुनकर भी ये कहा जा सकता है कि आप भी राष्ट्र के नाम ही संदेश दे रही हैं। लेकिन भी एक दे दिया। नहीं, हाँ वही तो कह रही हूँ। यहाँ पर सबको इतना बोलने का मौका है, वो सवाल पूछ सकते हैं और सवाल के जवाब ढूंढने और तलाशने की कोशिश होती है। सुधांशु जी जो सवाल सुप्रिया सुनीत यहाँ पर पूछ रही हैं, उनके जवाब, वो कह रही है अडानी क्यों नहीं दिखते आपको? देखिए सुप्रिया, हम उसी बिंदु पे आ रहे हैं। देखिए सुप्रिया जी को कितने भोलेपन के साथ अदाकारी दिखाने की बात। जब हमने कहा कि कर्नाटक में पकड़ लिया गया तो क्या कहती हैं, कर्नाटक में वो लोकायुक्त ने कार्रवाई की है, होपफुली लोकायुक्त इंडिपेंडेंट है मगर चुनाव आयुक्त इंडिपेंडेंट नहीं है। कितनी सुविधा के अनुसार
संस्थानों के बारे में भी निर्णय, ऐसा जुरिस्डिक्शन तो हमने देखा नहीं होगा, जुरिस्प्रूडेंस, कि जब जो लगे कार्रवाई कर दी तो ठीक है। अब कार्रवाई के बाद, अरे भाई हर भ्रष्टाचार का केस ईडी सीबीआई में थोड़ी जाता है। जांच एजेंसी एक निश्चित स्तर की जांच करने के बाद रेफर करती है, अगर वो ईडी सीबीआई के लायक होगा तो वहां पे जाएगा। परंतु मैं एक फैक्ट दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। जो टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी पे केस कब दर्ज हुआ था? कोई भी जाके चेक कर सकता है। राबड़ी देवी 1997 में मुख्यमंत्री बनी थी। लालू यादव जी को जेल हो गई थी, सजा हो गई थी 97 में, जब कांग्रेस के समर्थन से जनता दल की केंद्र में सरकार थी। हमारे जमाने में हुआ था। और उसके बाद वो निरंतर लालू यादव जी जेल से बाहर आते जाते रहे। साहब पर्ची हमारे नाम की फाड़ते रहे, अजीब तर्क देते हैं। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, स्वर्गीय अमर सिंह जी ने एक बार बोला भी था कि लालू यादव जी को जनता दल की अंदरूनी राजनीति और कांग्रेस ने सबक सिखाने के लिए यह किया था। मैं नहीं कहता कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं। इवन मुलायम सिंह जी ने भी बोला था कि अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, उनका भी इशारा यही था। ये कांग्रेस और जनता दल की राजनीति के चलते हुए उन पर भी केस दर्ज किए जा रहे थे, ये उन्होंने कहा था। तो शायद आप अपने नजरिए से सोचते हैं, जिन लोगों का 26-27 साल पहले के केसेस हैं, और मैंने तो कांग्रेस पार्टी के भी पूछे, चलिए वो तो छोड़ दीजिए, ये पीवी नरसिम्हा राव पे केसेस जो थे तब कौन था भाई? वो तो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद मुकदमे पे मुकदमे प्रधानमंत्री के रूप में झेलते रहे। राजीव जी का नाम आ गया बोफोर्स की चार्जशीट में, तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी तो वो वहां से ड्रॉप कर दिया गया है वो विषय। उसमें कोई भाजपा थी कभी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनकी तो एक पूरी परंपरा है। और एक बात मैं रूबिका जी थोड़ा हट के कहना चाहता हूं इस डिस्कशन से दर्शकों के लिए। जो पार्टियां ये दावा करती हैं कि वो गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए काम करती हैं, उन्हीं के नेता सबसे जल्दी सैकड़ों करोड़ की मालिक कैसे हो जाते हैं? आज मैं विनम्रता से पूछता हूं, लालू यादव जी कहते थे ये गरीब गुरबा की सरकार है। आज गरीब गुरबा की सरकार का दावा करने वाले परिवार के पास जमीन की भरमार है। वो बिहार का सबसे अमीर परिवार है। ऐसे ही वंचितों, शोषितों का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की नेत्रियों, या तमिलनाडु में जो लोग दावा करते थे कि हमने दबे कुचले लोगों के लिए कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बन जाती है। यह भी एक यथार्थ है, इसमें किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो यह भी सोचने की बात है, यह अचानक कैसे हो जाता है? न नौकरी करते हैं, न व्यवसाय करते हैं, न इवन बहुत से लोगों के पास बहुत क्वालिफिकेशन भी नहीं होती है, और अचानक इतना सारा पैसा आ जाता है। और उसके बाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पे आ जाता है। यह मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, न मेरी बात माने न मेरी प्रतिपक्षियों की बात माने, खुद जाके अनुसंधान करे कि ये पिछले 25-30 वर्षों से भ्रष्टाचार को लेकर भारत की राजनीति में क्या हो रहा है। सब कुछ जो है आप लोगों ने भ्रष्ट कर दिया है। लेकिन क्या सुप्रिया जी, बस एक सेकंड आ रही हूँ, इन पर आरोप इसलिए सीधा सुप्रिया जी बस एक सेकंड मुझे दे दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। अच्छा देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे, जो ये लोग कह रहे हैं ना उपयोग करने का, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब लालू जी पे सीबीआई का केस हुआ, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां पर एक सीबीआई के रीजनल डायरेक्टर थे यूएन बिस्वास। और जब कांग्रेस का समर्थन हो गया तो यूएन बिस्वास के खिलाफ बिहार विधानसभा ने विशेषाधिकार का नोटिस दिया और उन्हें अनकंडीशनल अपॉलॉजी करवाई। ये क्या था भाई? एक तरफ लालू जी कहते थे ये कांग्रेस की सरकार हमको चपरासी समझती है, अब ऐसा नहीं है, अब तो लालू है इसके अंदर। फिर जैसे ही कांग्रेस ने हाथ मिलाया, अपने ही अधिकारी की ऐसी बलि चढ़ा दी कि उससे जाके वहां माफी। ये कोई भी फैक्ट जाके वेरीफाई कर सकता है। तो इनका जोड़, पहले इनमें लड़ाई थी, फिर केवल भ्रष्टाचार ही इनमें मेल कराता है, अन्यथा और कोई तरीका नहीं हो सकता है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, उस समय लालू यादव जी बैठते थे, हम लोगों को बचपन में याद है, बंडी पहनते थे, साफा पहनते थे, चारपाई पे बैठते थे। अब बताइए बिहार के कितने बंडी पहनने वाले, साफा पहन के चारपाई बैठने वाले लोगों के पास दिल्ली में फार्म हाउस है। फार्म हाउस तो ये तो आपने एक्सेप्ट किया ना, सोर्स क्या छोड़ दीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि देश की जनता के सामने बहुत स्पष्ट है। सुप्रिया जी के लिए भी एक लाइन सर, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सुप्रिया शिनेत आपकी बातों का जवाब, सुधांशु जी रियली सॉरी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन चूंकि सुप्रिया शिनेत, 10 सेकंड में बोल देती हूँ, मैं 10 सेकंड में बोल देती हूँ। सुधांशु जी ने हर बात का खुद ही जवाब दे दिया। इन्होंने क्या कहा, हमने फलाने के खिलाफ केस किया था। हाँ, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अगर आक्षेप लगेंगे तो केस होने चाहिए। 40% केसेस हमारी सरकार के समय में हमारे लोगों
और हमारे घटक दलों के पे होते थे, सीबीआई के 46% ईडी पर थे। आपकी तरह नहीं कि अडानी का नाम आएगा मुंह में दही जमा लेंगे, कांपे के हाथों से पानी पिएंगे और मुंह पर टेप लगा के आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाएंगे। अब मेरे पास वक्त की कमी है, आपकी लेकिन तरह नहीं। लेकिन सुप्रिया जी, सुधांशु जी, ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया जी चिल्लाती बहुत है यार, ऐसे थोड़ी डिबेट होती है। एक वो बंदा है, वो अपने चिल होकर बैठा है, हर जवाब सवाल का अच्छी तरह जवाब दे रहा है तरीके से, और इनको अपने चिल्लाने से मतलब है। तो भाई देखा आपने कांग्रेस वालों के कारनामे, जो परिवार 50 साल से देश को लूट रहा है वो भ्रष्टाचार पे सवालों के जवाब मांग रहा है। ईडी और सीबीआई अगर लालू पे कार्रवाई कर रही है तो उसके इनको जवाब दो क्यों कर रही है। मनीष सिसोदिया पे भी तो हो रही है ना ईडी और सीबीआई की जांच, उसकी बात करो। वो सही नहीं हो रही या वो भी गलत है क्योंकि उसकी बात ही नहीं करेगी। बीजेपी थोड़ी चलाएगी यार ईडी सीबीआई को, ये थोड़े दिनों में तो ये बोलने लग जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को भी बीजेपी चला रही है। मजाक चल रहा है, बड़ा जोक। तभी तो ये साले सत्ता में नहीं आ रहे, तभी तो ये कोई क्यों चुनाव नहीं जीत रहे, हर जगह तो साफ हो रहे हैं। तरीके से बात करो जो लोगों को समझ आए, पता नहीं क्या चल रहा है। तो चलो भाई, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे भाई लाइक ज़रूर करना, और जो नए बंदे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। फ्री का काम है, एक बटन दबाना है, उससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरी वीडियोस की अगर पसंद आई है तो आपको। तो भाई चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम जपते रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।